हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग एक बेहद दुखद दुर्घटना जो हुई है उसकी न्यूज डिस्कस करेंगे। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि उड़ीसा में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें वर्तमान में 280 लोग मारे जा चुके हैं। अब तक की न्यूज के अनुसार पहले संख्या बहुत कम थी, 238 थी, लेकिन और भी कई सारे लोग लापता हैं। तो मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। घायल लगभग 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसमें पूरी जो न्यूज है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी ने स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद जो गोवा मुंबई वंदे भारत इवेंट था, जो कि लॉन्च होने वाले थे, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार की सुबह को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। अगर बात करें हम कि ये कैसे हुआ, तो एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार 7 बजे एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो रेल है वो बहनगा बाजार स्टेशन जो कि बालासोर के पास है, वहां पर क्या हो जाती है, डीरेल हो जाती है। उसके जो कोच हैं वो पैरेलल अपोजिट साइड से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये दो ट्रेनें हैं अलग अलग। एक तो है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दूसरी है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो 12 कोच हैं उनमें से कुछ कोच जाकर के एक मालगाड़ी से टकरा जाते हैं। तो ऐसे करके 3 ट्रेनों का ये एक्सीडेंट एक साथ हुआ है, जिसमें इतने सारे जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, आई वोक अप टू ए बिग एक्सप्लोजन एंड फाउंड मेनी पीपल हैव फॉलन ऑन मी। यानी कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गिर गए। आपने आज का पेपर पढ़ा होगा, उसमें काफी सारी न्यूज आई हैं इस बारे में कि किसी किसी के तो सर नहीं मिल रहा है, किसी का हाथ नहीं मिल रहा है, किसी का धड़ नहीं मिल रहा है। तो इतनी विभत्स ये घटना हुई है, बहुत ज्यादा दुखद देखने वाली ये घटना है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि देखो कितना भीषण ये हादसा हुआ है। ये इसका एरियल व्यू है। तीनों की तीनों ट्रेनें, ये सारे की सारे जो कोच हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। पूरी की पूरी ट्रेन खत्म हो चुकी है लगभग। लोगों को अपने परिचित नहीं मिल रहे थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि काफी सारे लोगों को अपने जो लोग हैं साथ के वो ही नहीं मिल पा रहे हैं। 300 से लगभग ज्यादा लोग लापता हैं इस घटना में। उड़ीसा के बालासोर जिले की ये घटना है। बाहनागा स्टेशन पड़ता है उसके पास पर। कोरोमंडल बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ये पटरी से उतर गई और मालगाड़ी से टकरा गई। 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, लगभग 300 का आंकड़ा छूने वाले हैं। आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये आंकड़ा ज्यादा ना बढ़े। उम्मीद यही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेलवे ने दक्षिणी पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में उड़ीसा में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। ये सारी फॉर्मेलिटी जब होंगी ही जांच होंगी, लेकिन मरने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनको जितनी भी आर्थिक मदद प्रोवाइड करवाई जा सके। वहां की जो लोकल टीम है वो जितने भी जो घायल हुए हैं वहां पर उनका इलाज करवा सके, उनको प्रॉपर अगर ब्लड की जरूरत है, ऐसा देखने में भी आया है कि बहुत सारे जो लोग हैं बालासोर के वो कल रात से ही वहां पर ब्लड देने के लिए जमा हो गए हैं हॉस्पिटलों में। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं वो अलर्ट पर हैं, वो मदद कर रहे हैं। भुवनेश्वर में 1200 कर्मियों के अलावा 200 एम्बुलेंस, 50 बसें, 45 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां दुर्घटना स्थल पर काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर वगैरह जो सब हैं उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। आपको पता है अगर ऐसी कोई भी देश में दुर्घटना होती है, चाहे कोई भी बाढ़ आए, चाहे केदारनाथ में फ्लड आई थी, तो हमारी सेना जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बचाव कार्य करती है। तो भारतीय सेना भी इस जो दुर्घटना है इसके लिए पहुंच चुकी है। एनसीपी नेता अजीत पवार का एक ट्वीट आया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, रेल विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सारे जितने भी नेता हैं, वहां के तमिलनाडु के एम के स्टालिन हो, चाहे उड़ीसा के नवीन पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे पंजाब के भगवंत मान हो, सारे की सारे नेताओं का ट्वीट्स आ रहा है। ये जो है नवीन पटनायक जी हैं, ये वहां पर निरीक्षण करने गए हैं, उसका वीडियो है।
जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना स्थल का इन्होंने फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। आईएएस की टीम वहां पर गई है दुर्घटना के कारणों का जांच करने के लिए। उड़ीसा ट्रेन हादसे की बात करें तो इसके कारण से लगभग 49 ट्रेनें वहां पर रद्द कर दी गई हैं, 38 के मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है और 20 ट्रेनें जो हैं उनको शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रेलवे जो मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बालासोर पहुंचकर दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है। इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं, आप देख सकते हो। अगर आपका भी कोई परिचित है या फिर आप मदद के तौर पर भी इस हेल्पलाइन नंबर को सर्कुलेट कर सकते हो। दुर्घटना के बाद बालासोर जो निवासी हैं वो स्वेच्छा से रक्तदान के लिए भी आगे आ रहे हैं। हमारे देश की यही खासियत है कि कोई भी यदि समस्या में होता है तो हमारे देश के जो लोग हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। चाहे कितनी भी मतभेद हो, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो हमारी, उसके कारण से लोग एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं। ये हमारी संस्कृति में रचा बसा है। उड़ीसा रेल हादसे में एनडीआरएफ की 7, ओडीआरएफ की 5 और अग्निशमन सेवा की 24 टीमों के साथ बचाव अभियान तेज हो गया है। तो आशा यही है कि ज्यादा लोग हताहत ना हो और ये संख्या बढ़े नहीं। और जितने भी जो सहायता कर्मी है, भामाशाह लोग हैं, उनको मदद करनी चाहिए इस दुर्घटना की घड़ी में। सब लोगों को हेल्प करनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। और ऐसे हादसे आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि इन हादसों का कारण क्या है। इससे पहले सुनने में आया है कि 2009 में भी सेम घटना हुई थी और ये कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है 2009 में भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और उस टाइम पर 16 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 2016 में कानपुर में भी रेल हादसा हुआ था जिसमें 155 लोगों की मौत हुई थी। तो रेल हादसे ये होते रहे हैं, इन पर लगाम होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए और इसके लिए उचित टेक्निकल जो हमारी टीम है उनको वर्क करना चाहिए इस चीज पर।